नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत दिनों के बाद वापस से स्वागत है हमारे और आपके चैनल शरानो स्मार्ट पिक्स में। और आज हम बात करने वाले हैं सैमसंग गैलेक्सी S20 के बारे में। इसका बड़ा भाई S23 रिसेंटली लॉन्च हुआ है, पर आज हम बात करेंगे S20 की और क्या आपको 2023 में वो खरीदना चाहिए। S20 के जैसे जब तो सैमसंग के बहुत सारे मॉडल्स S23 तक लॉन्च होते थे, एक एक्सिनोस के साथ होता था और एक ऑब्वियसली यूएस में जो लॉन्च होता था वो आपका स्नैपड्रैगन के साथ प्रोसेसर के साथ लॉन्च होता था। जो मेरे पास जो मॉडल है वो एक्चुअली आपका है स्नैपड्रैगन वाला, क्योंकि मेरा यूएस इंपोर्टेड है। तो स्नैपड्रैगन होने के कारण क्या है, 865 प्रोसेसर के ज़्यादा तो 5G है। आपको नॉर्मली जो इंडिया में मिलेगा वो एक्सिनोस 990 का मिलेगा, जो नॉन 5G वाला है। खैर उससे ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, बट ये बात ध्यान रखिए जो मेरे हाथ में है वो 5G का है। और अगर आप इंडिया से खरीदोगे, कहीं OLX से खरीदिए या कहीं से भी खरीदें, वो आपको 990 का एक्सिनोस के साथ मिलेगा जो 4G मोबाइल होगा। तो इस बात का ध्यान रखिए, ये थोड़ा सा फर्क है इसमें। तो चलिए रिव्यू को शुरू करते हैं। तो सबसे पहली बात हम कर लेते हैं इसके डिज़ाइन की। तो जो आपका बेसिकली जो स्क्रीन का फ्रंट साइज आता है वो आपको 6.2 इंचेस का स्क्रीन मिलता था, तो काफ़ी हैंडी फ़ोन था ये। काफ़ी मुझे तो बहुत प्यारा लगता था इसका जो फील है, कॉम्पैक्टनेस है, इन हैंड फील बहुत अच्छा है इसका। सामने की तरफ गोरिल्ला ग्लास 6, पीछे की तरफ गोरिल्ला ग्लास 6 मिलता है आपको। और उसके अलावा यहाँ पे साइड पे आपको ऑब्वियसली पावर बटन मिल जाता है। और इसके अलावा आपको ऊपर वॉल्यूम रॉकर बटन्स मिल जाते हैं, अप एंड डाउन करने वाले बटन्स की फील भी बहुत अच्छे हैं, स्ट्रॉन्ग एंड स्टडी लगते हैं, बहुत लंबी दिन तक आने वाले लगते हैं, चीप नहीं लगते काफ़ी हद तक, क्योंकि सैमसंग का ये वन ऑफ द फ्लैगशिप डिवाइसेस था। हालांकि इसके ऊपर S10 S20 प्लस माफ करिए और S20 अल्ट्रा भी आता है, बट फिर भी जबकि ये बेस वेरिएंट है S20 सीरीज का, फिर भी इसका बिल्ड काफ़ी अच्छा है। इस तरफ आपको कुछ नहीं मिलता है, ऊपर की तरफ आपको सेकेंडरी कैंसिलेशन माइक और वो सब मिल जाएगा। और इसके अलावा अगर आप नीचे की तरफ देखें तो ऑब्वियसली आपको एक इसमें ड्यूअल स्पीकर्स आते हैं, ये बात ध्यान रखिएगा। तो स्पीकर के लिए मिलता है और टाइप सी चार्जिंग का पोर्ट मिल जाएगा आपको। तो ये हो गई इसकी डिज़ाइन की बात। जहाँ तक डिज़ाइन का बात है, मुझे काफ़ी अच्छा लगता है इसका डिज़ाइन। आपको इसमें एक और चीज़ क्या है कि इसमें आपको पंच होल डिज़ाइन, छोटा सा पंच होल फ्रंट कैमरा मिलता था, इसमें अलग से नॉच वॉच कुछ नहीं होता था। तो डिज़ाइन मुझे बहुत प्यारा लगता है इसका। ये वन ऑफ द मेरे हिसाब से सैमसंग की तरफ से आने वाला बहुत ब्यूटीफुल डिवाइस है। इसका कारण भी बताता हूँ मैं। एक तो ऑब्वियसली कॉम्पैक्टनेस है, दूसरी बात इसकी स्क्रीन पे आ जाते हैं। अभी जो इसका स्क्रीन है, जैसे मैंने कहा आपको, ये 6.2 इसमें इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट आता है, क्योंकि फिंगरप्रिंट सेंसर पावर पे नहीं है इसका आपको इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर ही मिलता है, या पीछे की तरफ कोई फिंगरप्रिंट सेंसर नहीं दिया गया है। इस बात का ध्यान रखिए। पीछे ट्रिपल कैमरा है, फ्रंट सिंगल कैमरा। मैं कैमरास के ऊपर अलग से आऊँगा। तो जैसा मैं कह रहा था कि जो ये फ़ोन है, इसका जो स्क्रीन है 6.2 इंचेस का है, डायनेमिक एमोलेड है और 12,000 निट्स की पीक ब्राइटनेस है और HDR10 प्लस को आराम से सपोर्ट करता है और 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट इसमें है। ये क्वाड एचडी तक इसका रेजोल्यूशन जाता है, बट एक बात ध्यान रखिए, 120 हर्ट्ज ऑन रखा तो आप क्वाड एचडी तक नहीं जा सकते, आप सिर्फ और सिर्फ FHD पे ही मोबाइल को यूज कर पाएंगे। फिर भी मैं कहूँगा FHD पे भी अगर आप 120 हर्ट्ज यूज करते हैं तो स्क्रीन आपको काफ़ी स्मूथ लगता है। एक बहुत अच्छी बात स्क्रीन की ये भी है कि ये जो आपको कलर्स हैं इसके कलर्स बहुत बेहतरीन आपको मतलब दिखते हैं, बहुत बेहतरीन आपको लगेंगे इसके कलर्स। और इसकी शार्पनेस बहुत बढ़िया है, क्योंकि इसकी जो पिक्सल डेंसिटी है 563 है। मैं आपको रेफरेंस के लिए बता दूं, बहुत सारे फोन्स में 440 420 की पिक्सल डेंसिटी आती है, ये 563 पिक्सल डेंसिटी के साथ आता है। तो क्वाड एचडी और वो सब मिला के आपको एक बहुत क्रिस्प और बढ़िया स्क्रीन मिलता है। और मेरे हिसाब से दिस इज वन ऑफ द बेस्ट स्क्रीन्स। अगर S20, S21, S22 और S23 को भी मैं इंक्लूड करूं तो उसमें से सबसे बेहतरीन स्क्रीन S20 का था मेरे हिसाब से। हाँ, हालांकि उसमें शायद आपको थोड़ी सी मैं मानूंगा नए वालों में शायद आपको एक रिफ्रेश रेट और उस मामले में थोड़ा सा एडवांस दिख गया होगा वो, बट मैं फिर भी कहूंगा कि स्क्रीन के मामले में S20 एक बहुत बेहतरीन फोन था बाकी S20 सीरीज जो आगे अभी भी आए हैं उनके कंपैरिजन में। बहुत स्मूथ है, बहुत रेस्पॉन्सिव है। और इसके अलावा हम बात करते हैं नेक्स्ट इसके स्पीकर्स की। इसमें आपको ड्यूल स्पीकर्स मिलते हैं, मैं इसका एक सैंपल डाल दूंगा। स्पीकर्स इसके बहुत लाउड ना हो, बट सफिशिएंटली लाउड है और इनकी साउंड क्वालिटी बहुत अच्छी है, बहुत बेहतरीन साउंड क्वालिटी है इसकी। जो क्वालिटी ऑफ साउंड है वो काफ़ी अच्छी है। जहाँ तक लाउडनेस की बात है, अच्छा खासा लाउड है, मैं इसको बहुत लाउड नहीं कहूँगा, पर अच्छा खासा लाउड है, आपका काम आराम से निकल जाएगा। बट क्वालिटी ऑफ साउंड बहुत ही बढ़िया लगी मुझे इसकी। मैं आपको सैंपल डालता हूँ।
इसके बाद बात कर लेते हैं इसके परफॉर्मेंस की। तो इसमें जो है आपको, जैसे मैंने कहा, मेरे वाले में तो स्नैपड्रैगन है, स्नैपड्रैगन 865 5G प्रोसेसर है, तो मुझे परफॉर्मेंस में कोई शिकायत नहीं है। 8 GB रैम 128 GB या 12 GB 128 GB, इंडिया में हालांकि 8 GB 128 GB ही मिलता है आपको, इस बात का आप ध्यान रखिएगा। तो परफॉर्मेंस के मामले में मुझे कोई शिकायत नहीं, मुझे ऐसा कुछ नहीं लगा कि परफॉर्मेंस इसका मतलब बहुत लैगी है, खराब है 3 साल बाद भी, क्योंकि ये फरवरी मार्च में लॉन्च हुआ था 2020 में, तो अभी तो एग्जैक्टली 3 ईयर्स हो गए, तो मुझे परफॉर्मेंस लैगिंगनेस नहीं लगा है। और जहां तक सॉफ्टवेयर की बात है, ये फिलहाल चल रहा है एंड्रॉइड 12 के ऊपर, 13 का इसका अपडेट आने का है, तो जब आएगा मैं आपको अपडेट कर दूंगा, अगर तब तक फोन मेरे पास रहा तो। बट एंड्रॉइड 13 तक इसमें आएगा, एंड्रॉइड 10 के साथ लॉन्च हुआ था, तो ये भी बहुत बेहतरीन है, आपको लेटेस्ट एंड्रॉइड मिल जाएगा और आज भी इस 2023 में भी आप इसे खरीदते हैं तो। इसके अलावा जहां तक जैसे मैं बात कर रहा था इसके प्रोसेसर की, तो परफॉर्मेंस बहुत अच्छी है। अगर मैं आता हूँ एक्सिनोस के ऊपर, एक्सिनोस 990 मिलता है आपको इंडिया के अंदर, जो 4G प्रोसेसर है, उसका परफॉर्मेंस मैं कहूंगा स्नैपड्रैगन के दोनों 7 नैनोमीटर्स के ऊपर बने हैं, फैब्रिकेशन हुआ है। बट फैक्ट ये है कि एंड्रॉइड वाला जो स्नैपड्रैगन वाला जो है, उसका परफॉर्मेंस ऑब्वियसली एक्सिनोस वाले से थोड़ा बेहतर है। इसमें मैंने वार्म होते कभी कभार देखा है इसको, बट हीट होते मैंने कभी इसको देखा नहीं है। एक्सिनोस वाले में जब मैंने मॉडल एक्सिनोस वाला यूज किया था, मैंने उसको हल्का हल्का सा वार्म या हीट छोटी छोटी चीजों के लिए होते हुए देखा था, तो इस बात का ध्यान रखिए। हो सकता है जब मैंने यूज किया, जब उसमें एंड्रॉइड 10 था, तो एंड्रॉइड 11 या 12 के साथ शायद ऑप्टिमाइजेशन बेहतर हुआ होगा, तो हो सकता है कि अभी वो शायद और बेहतर हुआ होगा फोन। बट जहां तक मुझे नॉलेज है कि उसका परफॉर्मेंस इससे थोड़ा एक 10% आप कम ही रख लीजिए। अगली बात कर लेते हैं इनके कैमरास की। कैमरास का सैंपल मैं डाल दूंगा आपके रेफरेंस के लिए। तो इसके पीछे की तरफ आपको 3 कैमरास मिलते हैं, ट्रिपल कैमरा सेटअप है। आपको एक 12 मेगापिक्सल वाइड, 12 मेगापिक्सल अल्ट्रा वाइड और 64 मेगापिक्सल का आपको इसमें टेलीफोटो कैमरा मिल जाता है। एक बात का ध्यान रखिए, इसमें आप 8K की रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। और सामने की तरफ आपको 10 मेगापिक्सल का कैमरा मिलता है सेल्फी के लिए, एक ही कैमरा है, और जैसे मैंने कहा पंच होल डिजाइन है। और इसमें क्या हो जाएगा आपको कि आपको 4K तक का फ्रंट कैमरा से रिकॉर्डिंग मिल सकती है। बहुत अच्छी बात है, क्योंकि बहुत सारे फोन्स मैंने देखा है 4K सपोर्ट नहीं करते हैं बजट रेंज में, स्पेशली सामने के कैमरा से अभी भी 1080p का सपोर्ट करते हैं। और इसके अलावा जो इसके कैमरास है मुझे काफी अच्छे डिसेंट लगे, आज के टाइम के हिसाब से भी अच्छे फोटो खींचते हैं। खैर ये तो मुझे लगा है, मैं आपके लिए सैंपल डाल दूंगा, आप खुद ही जज कर सकते हैं सैंपल देखकर। चलिए, तो अगली बात करते हैं इसकी बैटरी की, जो सबसे एसेंशियल पार्ट है। तो ये 6.2 इंच का ही फोन है, इसमें लगभग आपको 4000 mAh की बैटरी मिल जाती है, काफी स्लिम भी है, आपको किसी हद तक ये मोटा फोन नहीं लगेगा, हाथ काफी कॉम्पैक्ट है। 170 ग्राम्स का इसका 168 ग्राम्स का मेरे ख्याल से इसका वेट है। और उस मामले में मैं कहूंगा कि 4000 mAh का देना बहुत बड़ी बात थी, कि 3700 3500 mAh देने का चलन भी हो सकता था, बट इन लोगों ने दिया नहीं, तो 4000 mAh दी है। और मैंने ये भी नोटिस किया कि बैटरी बैकअप काफी अच्छा है, एक पूरा दिन आपको आराम से निकाल देगा। हाँ, बट एक बात ध्यान रखिए, मेरे पास है स्नैपड्रैगन वर्जन, एंड्रॉइड वाला वर्जन हो सकता है, सॉरी माफ करिए, एक्सिनोस वाला वर्जन हो सकता है कि आपको एक 10% कम बैटरी बैकअप दे, तो ये बात ध्यान रखिएगा। एक्सिनोस का बैटरी एफिशिएंसी इतना बढ़िया नहीं रहता ऑप्टिमाइजेशन प्रोसेसर का, तो उसमें क्या होता है कि आपको बैटरी बैकअप थोड़ी कम मिल सकती है। फिर भी मैं कहूंगा एक आराम से पूरा दिन आपके बैटरी निकाल देगा लाइट टू मीडियम यूसेज पे, तो बैटरी से मुझे कुछ खास शिकायत नहीं है। और इसके अलावा हम बात कर लेते हैं इसकी अगली चीज की, जो है इसका बेसिकली सॉफ्टवेयर यूजर एक्सपीरियंस। तो जैसे मैंने कहा, ये इसका मतलब One UI के ऊपर चलता है, बहुत अच्छा है, इसमें सारे फीचर्स आपको जो One UI में बाकी फोन्स पे मिलते हैं, इसमें भी जो मिल जाएंगे आराम से, कोई इश्यूज नहीं है, सारे फीचर्स बढ़िया काम करते हैं। और ऐसा कुछ नहीं है कि आप कुछ मिस आउट करोगे इसमें। इसके अंदर आप सारे सैमसंग के फीचर्स जो भी आपको आज 23 में मिल रहे हैं, S23 में मिल रहे हैं, वो आपको S20 में मिल जाएंगे, आप कुछ मिस आउट नहीं करने वाले हो, तो वो एक बहुत बेहतरीन चीज है, आप ये बात का ध्यान रखिए। अब बात कर लेते इसके प्राइसिंग के ऊपर।
अगर आप ये इंपोर्टेड यूनिट लेते हैं तो उसके लिए 25,000 से ऊपर सील्ड पीस के लिए मैं बता रहा हूँ मत दीजिएगा। मोर देन 25,000 इट इज नॉट वर्थ। और अगर ओपन बॉक्स है, अगर मान लीजिए ऑलरेडी सील टूटा हुआ है, तो अगर बहुत अच्छी कंडीशन में है, मैं अब्रॉड यूनिट की बात कर रहा हूँ, मैं इंपोर्टेड यूनिट की बात कर रहा हूँ, उसके लिए 22 के ऊपर मत दीजिएगा। इंडियन यूनिट है बहुत बढ़िया कंडीशन में तो 20,000 के ऊपर मत दीजिए, 17 से 20 के बीच में, उससे ज्यादा मत दीजिएगा। इतना ही उसका प्राइस है फिलहाल। और मेरे हिसाब से जिस प्राइस में आ रहा है बहुत वर्थ है, बहुत अच्छा फोन है ये। काफी जिसको छोटे फोन्स पसंद है वो इसको जरूर कंसिडर कर सकते हैं। छोटा है, कॉम्पैक्ट है, बहुत लाइट वेट है, स्क्रीन इसका बहुत बढ़िया है, इसका जो साउंड आउटपुट है वो एक्सीलेंट है मेरे हिसाब से। मतलब एज अ होल आप मीडिया कंजम्पशन करना चाहें, आप इसमें गेमिंग करना चाहें, गेमिंग भी इसमें अभी काफ़ी अच्छी, अभी तक अच्छा चलता है, इसमें काफ़ी अच्छी तरह आपको बहुत सारे हैवी गेम्स निकाल देगा, कोई इश्यूज नहीं आएंगे। हाँ ऑब्वियसली आपके जो लेटेस्ट फोन है उनके कंपैरिजन में ग्राफिकल परफॉर्मेंस थोड़ा कम हो सकता है, बट इतना भी कम नहीं है कि आपको बहुत ज़्यादा फर्क दिख जाएगा। तो गेमिंग करने के लिए काम आता है, हैवी वर्क आप जो भी करना चाहते हैं कर सकते हैं, तो इस बात का ध्यान रखिए। हालांकि मैं कहूंगा जो Exynos 990 का है उसमें गेमिंग थोड़ी सी, मैं कहूंगा आपको कंपैरेटिवली परफॉर्मेंस थोड़ी हल्की सी इससे कम मिलेगी, क्योंकि उसमें आपका माली है, जीपीयू है, और उसमें एड्रीनो आपका मिलता है स्नैपड्रैगन वाले के साथ, तो ये बात भी आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट चीज 5G के ऊपर आता हूँ। अगर आप इंपोर्टेड यूनिट यूज करते हैं तो 5G आपको इसमें मिलता है, इसमें 5G आराम से आउट ऑफ द बॉक्स मिलता है आपको। और अगर आप Exynos 990 लेते हैं तो 4G के साथ ही मिलता है, जो इंडियन वेरिएंट की बात कर रहा हूँ मैं। और ध्यान रखिएगा आप उसमें कुछ भी कर लीजिए उसमें 5G नहीं चलने वाला है, और वो ड्यूल सिम के साथ आएगा आपको। तो वो भी एक छोटा सा एडवांटेज आता है Exynos वाले के साथ, तो वो ड्यूल सिम के साथ आएगा आपको, तो इस बात का आप ध्यान रखिएगा। और अगली बात, अगर आप फुल किट ले रहे हो, फुल किट में एक बहुत बड़ी बात ध्यान रखिए, जब भी आप खरीदो तो आपको इसमें सिर्फ चार्जर या केबल ही नहीं, इसके साथ टाइप सी टाइप के AKG के ट्यून बाय AKG के आपको हेड ईयरफोन्स भी मिलते थे। तो आपको ये बात ध्यान रखनी है, अगर कोई आपको फुल बॉक्स कह रहा है, फुल किट कह रहा है, तो उसमें अगर ईयरफोन्स नहीं है तो उसको फुल किट मत कंसिडर करिएगा। इट विल नॉट बी कंसिडर फुल किट। आपको उसे अगर वो आपको ईयरफोन्स दे रहा है तभी फुल किट होगा वो, क्योंकि इसमें आपको 3-4 चीजें मिलती थी। ऑब्वियसली फोन मिलता था, बॉक्स के अंदर केबल मिलता था, आपको टाइप सी टू टाइप सी केबल मिलता था, आपको एडाप्टर मिलता था और 25 वॉट का। इसके अलावा आपको AKG के ईयरफोन्स मिलते थे, और ऑब्वियसली एक सिम इजेक्शन टूल मिलता था, सिम निकालने के लिए जो पिन आता है ना वो मिलता था। तो इस बात का ध्यान रखिए खरीदने के पहले। तो दोस्तों मेरा बस इतना ही रिव्यू था इस फोन के बारे में। मैंने इसको थोड़ा छोटा करने की कोशिश रखी है, क्योंकि मैंने देखा बहुत सारे लोग आगे स्किप कर रहे हैं अगर मैं थोड़ा लंबा वीडियो बना रहा हूँ तो उम्मीद करता हूँ आपको ये पसंद आया होगा। और आपके इसके रिगार्डिंग कुछ भी सवाल, कोई भी अगर आपको कोई क्वेश्चन हो इसके बारे में कि इसके, तो प्लीज कमेंट्स में डालेगा, मैं आपको एक दिन के अंदर आपको रिप्लाई दे दूंगा। मेरे हिसाब से 2023 में ये फोन 100% वर्थ है, Exynos का हो या स्नैपड्रैगन वाला वर्जन हो, अच्छा फोन है। एक बात ध्यान रखिएगा, इंडियन वेरिएंट में 4G आएगा। अगर आप स्नैपड्रैगन वाला ले सकते हैं तो ले लीजिए, वो आपको फ्यूचर प्रूफ है, क्योंकि उसमें 5G भी आएगा, और ऑब्वियसली उसका बैटरी बैकअप और परफॉर्मेंस भी इंडियन वेरिएंट से थोड़ा बेटर ही है। तो धन्यवाद दोस्तों, हमारे साथ जुड़े रहिए, आगे मैं और वीडियो लेके आते रहूंगा आपके लिए। धन्यवाद, थैंक यू, शबा खैर, टेक केयर, बाय।